दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जितने हमारे भाई बहनें सभी को ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह हुई है, 6 बज गए हैं और हमारे इधर देखिए कितना ज़्यादा सूरज आ गया है। 6 बजे ही आ गया है सूरज। और आज मैं उठी भी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। कल हमारे घर में नाते जा रहे थे। आप सभी को पता है कि कल राखी थी, त्यौहार थी, तो सभी की बहनें आती हैं और काफ़ी लोग आते हैं। जितने सभी के आते रिश्तेदार होते हैं वो सभी लोग आते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग आ गए थे, तो खाना बहुत रात को हुआ और लेट बहुत सोए थे हम सभी लोग, तो पता नहीं चला सुबह कब हुआ। और काम भी कल थोड़ा ज़्यादा ही था तो मैं थक गई थी। तो अभी उठी हूँ तो मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और कुछ लोग हमारे यहाँ बाहर सोए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जो लोग बाहर सोए थे उनका बिस्तरा उठाकर रखा हुआ है अभी। और उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले, फिर मैं लगाऊंगी चौका। तो चौका लगाना ज़रूरी है, चौका नहीं लगाएंगे तब तक हमारा खाना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चूल्हे से ही शुरुआत की है झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू लगा देते। इधर देखिए हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही थी और कल भी बारिश हुई थी कि त्यौहार था, फिर भी हमारे यहाँ लिप नहीं पाया था, क्योंकि हर जगह पर पोछा तो लगा दिया था। रूम में, कमरे में जितनी जगह थी पोछा लगाने वाली, तो पोछा लगा दिया है। और मैंने गोबर मिट्टी का गारा नहीं लगा पाया, उसके लिए ढेर सारा सॉरी आप सभी से बोल रही हूँ। तो झाड़ू लगाते लगाते बहुत समय हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया था अंदर से और आंगन तक लगाई हूँ। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है झाड़ू लगाने में, और क्या ही बताऊँ। और अभी तक चाय वगैरह नहीं बनी है और नहावा धोई भी नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे। तो पूरे आंगन की मैंने झाड़ू लगाई है। फिर मैं चूल्हे के पास में आ गई हूँ, राख मैंने भी भरी है और साथ में मैं पोछा लगाने वाला डब्बा भी लाई हूँ। मैंने सोचा बार बार उठकर नहीं जाऊँगी, एक बार में ही हम चौका भी लगा देंगे, हमारे यहाँ चौका बोला जाता है। तो राख भरी मैंने और चौका लगाया है साथ में। और इधर देखो चाय का समय हो गया था, तो ननद वगैरह हस्बैंड जी कह रहे हैं कि जल्दी से चाय बनाओ। तो आज इतना लेट ही हो गए हैं और सभी लोग मतलब उठ गए हैं। वैसे तो कोई उठ नहीं पाता है और मैं चाय दे देती हूँ सभी को। खटिया पर हमारे यहाँ सभी लोग चाय पीते हैं और आज बहुत समय हो गया था, बहुत लेट हो गए, चाय नहीं बनी है, तो सभी लोग चाय मांग रहे हैं हमारे यहाँ। अभी लोग उठ कर तो पूरे आंगन की झाड़ू लगाकर और चौका लगाया। उसके बाद मैं जा रही हूँ कूड़ा भर के फेंकने के लिए। तो आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, छोटा सा प्यारा सा। और आप लोग बताइए कैसा लगता है मेरा वीडियो। तो इधर देखिए हमारे आंगन में बहुत ज़्यादा घास हो गई है, तो अभी तक ये घास वगैरह काफ़ी सारी घास मैंने काट भी दी है, साफ़ की है, साफ़ सफाई। और इधर रह गई थी तो इसको भी कर दूँगी किसी दिन। और अब हो गई है दोपहर, तो 11 बज गए हैं। और मैंने कल जो कपड़े धोए थे ना, वो हमारे सूखे नहीं थे, तो वही कपड़े मैं धूप बहुत तेज़ हो चुकी उठाकर रखने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उठाकर रख देती। और ये साड़ी तो हमारी नहीं है, साड़ी है भाई देरानी की, तो देरानी ही लेने आएगी, उठाने आएगी। तो फिर मैंने बाकी के कपड़े अपने उठा लिए हैं। उसके बाद मैं खाना बनाया था, तो अभी नहाई नहीं हूँ और खाना बनाकर मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने सारे बर्तन फटाफट धोए हैं, और मतलब कि चाय के बर्तन भी थे और खाना बना था वो भी बर्तन थे। तो सब बर्तन मैंने आज इकट्ठा कर कर ही धोए हैं। धूप इतना तेज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, और धूप भी होती है, गर्मी भी बहुत तेज़ होती है। बर्तन धो के मैंने सोचा बर्तन रख देती हूँ। तो बाकी के बर्तन मैंने काफ़ी सारे बर्तन मैं पहले ही रख कर आ गई हूँ। कुछ एक बर्तन बचे हुए थे तो वो भी मैं लेकर जा रही हूँ। और आज आप लोग बताइएगा, मैं घूंघट मार कर कहीं फिर रही हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ आज पापा जी और गांव से काफ़ी लोग आए हैं, तो उनके सामने घूंघट ही मारना पड़ता है। तो मेरे से घूंघट बार बार उतर रहा है, संभल नहीं रही है साड़ी, फिर भी मैं संभाल कर पहन रही हूँ। और उसके बाद में भी पहने जा रही हूँ साड़ी। और घूंघट ये है तो काम भी नहीं हो रहा है, सिलाई नहीं, कोई काम नहीं, जल्दी फटाफट नहीं कर पा रही हूँ। और अब हो गया है, दिन में बज गए थे। जो कपड़े हमने रखे थे उतार कर, वही कपड़े मैं ऐसे ही रख कर चली गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ, जा रही हूँ, कपड़ों को रखूँगी, टांगूँगी अच्छे से, सभी कपड़े मैं टांग देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
टांगे, सारे कपड़े टांग दिए। उसके बाद में मैंने सोचा झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो खटिया खड़ी करी, जगह इतनी कम है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जगह कम है। तो अभी मैंने कपड़े टांगे, खटिया खड़ी करी, उसके बाद में मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ। तो मैंने मतलब कि सही से झाड़ू लगाई है। सुबह भी लगाई थी और अभी भी दोपहर में लगा रही हूँ। तो धूप इतनी तेज़ है और मतलब कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो झाड़ू लगाने लगी मैं बैठ कर, क्योंकि ना कहीं झाड़ू वैसी है तो खड़े से नहीं लगती है, उसके नीचे बैठकर ही लगती है, बक्से के नीचे झाड़ू। और बाकी जगह पर तो खड़े होकर झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू हमारी काफ़ी बड़ी है तो खड़े खड़े झाड़ू लग जाती है। और आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम साड़ी में सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, या फिर सूट में। तो फिर ये बात आप लोग बताएंगे तो हम उसी हिसाब के सूट या साड़ी जो भी कपड़े होते हैं हम पहनेंगे। तो फिर मैंने झाड़ू लगाई, कमरे में लगाई और मैंने बाहर भी लगा दी। और हमने आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाया था कि हमारी खटिया टूट चुकी है, एकदम बेकार हो गई है। और सावन चल रहे थे, सावन में खटिया भरी जाती है नहीं भरी जाती, हमने आप लोगों से पूछा था। तो आज है रविवार का दिन, तो मैंने सोचा है सावन ख़त्म हो गए हैं तो हम अपनी खटिया भरने के लिए जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी हमारी खटिया को मतलब कि जो निवार थी टूटी हुई उसको निकाल रहे हैं। और उसके बाद में कि उन्होंने निकालते निकालते बहुत टाइम लग गया था, तो फिर उन्होंने कुछ निकाली, कुछ एक हमने निकाली थी, जो बची हुई थी मैंने भी निकाली है। उसके बाद में हम दोनों लोग पति पत्नी मिलकर खटिया को भरेंगे। तो फिर झाड़ू लगाकर मैं भी निकालने आ गई। मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत मैं भी करवा देती हूँ, वो अकेले लगे हुए थे धूप में और गर्मी इतनी ज़्यादा ही थी। तो हम दोनों मिलकर निवार को हमने निकाल दिया है। इधर देखिए मैं खटिया भरने की मतलब कि खटिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही, हमसे नहीं बन पा रही, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है, बहुत कम बार बनाई है, 2 लोग मिलकर ही बनाते हैं। तो हस्बैंड जी हमारे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुमसे नहीं बनेगी, हमको दे दो। तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही बनाई है और बाद बाकी की खटिया अभी हमारी बनी नहीं है, वो देखने को मिलेगी आप लोगों को अगले वीडियो में। उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारे हस्बैंड जी खटिया भर रहे हैं। कुछ इस तरह की हमारी इधर खटिया भरी जाती है। और आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ कौन सी खटिया भरी जाती है और किस तरह से भरी जाती है। कई तरीके से भरी जाती है। तो हमने जो खटिया भरी है वो एकदम सिंपल है और खटिया भी हमारी बनी नहीं है। वीडियो